करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे आजादी अभिव्यक्ति की लड़ाइयां तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं कोड नंबर 66 एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। भारत ने वर्षों तक आजादी और अधिकारों की लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपनी राजनीतिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दें। मान्यवर, एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, अपितु भारत को एक नई दिशा देने वाला कदम होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी चुनाव। लेकिन जब हर कुछ महीने में कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी स्थानीय निकाय चुनाव होते रहते हैं, तो यह प्रक्रिया जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही जटिलता का विषय बन जाती है। मान्यवर, एक राष्ट्र एक चुनाव के अनेक फायदे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको गिनवाना चाहूंगी। पहला, आर्थिक बोझ घटेगा। वर्ष 2024 के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ, जो कि वर्ष 2019 के खर्च 60,000 करोड़ के दोगुना से भी अधिक था। और इतना ही नहीं, राज्य के अलग अलग चुनावों में अरबों रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। यदि यही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाए तो क्या ये देश के लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा? दूसरा, सियासती स्थिरता। बार बार चुनाव होने से नेताओं का ध्यान जनता के असली मुद्दों से हटकर चुनावी गणित पर चला जाता है। नए चुनाव, नए वादे और पुराने वादे मानो अधर में लटक जाते हैं। तीसरा, विकास तेज गति से हो सकेगा। बार बार आचार संहिता लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि देश का विकास कहीं ठहर जाता है। एक देश एक चुनाव कोई नया विषय नहीं है। 1952 से 1967 तक विधानसभा व लोकसभा चुनाव साथ साथ ही कराए जाते थे। तब देश में राजनीतिक स्थिरता भी थी और चुनावी खर्च भी सीमित था। अब वक्त आ गया है कि हम उस स्थिरता की ओर वापस लौटे। मान्यवर, मैं मानती हूँ एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करना इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ खामियां हैं जो कि भारत की अखंडता और दक्षता के लिए सरदर्द भी साबित हो सकती हैं। संविधान संशोधन करना होगा, केंद्र और राज्य के बीच सहमति बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई सरकार बीच में गिर जाए तो उसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन क्या इन चुनौतियों से डरकर हम पीछे हट जाएं? हम वही देश हैं जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। 3 तलाक जैसी चली आ रही प्रथा को खत्म करना भी आसान नहीं था। वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का जमकर विरोध हुआ, तर्क दिए गए, लेकिन जब देश ने यह ठान लिया कि विशेष वर्ग महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है, तो बदलाव आया, उनको उनका अधिकार मिला। 3 तलाक गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव देश के व देश के संसाधनों के हित में है। अतः जरूरी है कि हिंदुस्तान एक देश एक चुनाव की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।